दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यह वीडियो उन बच्चों के लिए काम का है जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और स्पेशली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आप परीक्षा में कैसे अच्छे अंक पाएं इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से कक्षा 10 में हिंदी पढ़ा रहा हूँ, साथ ही कापियों का मूल्यांकन मुख्य परीक्षा की भूमिका भी निभा रहा हूँ। तो एक परीक्षक आपसे क्या उम्मीद करता है वो सब बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। आप ध्यान से देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप परीक्षा में आसानी से अगर कुछ टिप्स का पालन करेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करने में सफल होंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो पूरा दिया गया है भारांक कि किससे कितना प्रश्न आएगा, किससे कितने प्रश्न होंगे और उसका नंबर कितना होगा। अपठित बोध 14 नंबर, व्यवहारिक व्याकरण 16 नंबर, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका इससे 30 नंबर और रचनात्मक लेखन से 20 नंबर के प्रश्न, 20 नंबर के रचनात्मक लेखन के प्रश्न होंगे। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसमें गद्यांश में गद्यांश जो होगा वो 7 नंबर का होगा, पद्यांश भी 7 नंबर का होगा। इसमें कुछ प्रश्न कथन और कारण वाले पूछे जा रहे हैं, उनका उत्तर आप ध्यान से दीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और बच्चे गलत विकल्पों पर टिक लगा देते हैं। तो आप जब भी इसको पढ़ें, इसका नियम ये होता है कि एक बार आप गद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद सरसरी निगाह से पढ़ लें, फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ें, फिर दूसरी बार गद्यांश को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और जिन प्रश्नों का उत्तर प्रथम दृष्टया सही लग रहा है उन पर टिक लगा लें और जो उत्तर कुछ संशय वाले हैं आप उनको तीसरी बार गद्यांश को पढ़ करके तब उस उत्तर पे सही उत्तर पर टिक लगाएं तो आपके लगभग विकल्प जो है वो सही होंगे। इसी प्रकार से काव्यांश में, काव्यांश थोड़ा सा कठिन होता है। आप अच्छे से इसको पहले एक बार दो बार सरसरी निगाह से पढ़ लें, फिर प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करें। हालांकि अभी कुछ उत्तर लिखित में भी आ रहे हैं, तो जो आप लिखने वाले हैं उनका उत्तर सुलेख का ध्यान रखें, अच्छे तरीके से लिखें, साफ साफ लिखें और भाषा शब्द सीमा का ध्यान रखें, तो जरूर आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य भेद, व्यवहारिक व्याकरण। ये थोड़ा सा कठिन होता है, सभी बच्चों के लिए है। तो इसमें आप जो वाक्य है ये प्रकरण आसान होता है, इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेंगे तो इसमें आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। वाच्य में भी लगभग आप कर ले जाएंगे, कर्तवाच्य कर्मवाच्य दोनों आप कर लेंगे। भाववाच्य में थोड़ी सी समस्या आती है, तो आप कम से कम कर्तवाच्य और कर्मवाच्य वाले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सही करिए और आप देखेंगे कम से कम एक भाववाच्य तो होगा ही, तो एक भाववाच्य का होगा। हालांकि अगर आप थोड़ा सा अभ्यास किए होंगे तो आपको पता होगा, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। कम से कम 4 में 3 प्रश्न आप 3 नंबर तो आराम से प्राप्त कर लेंगे। पद परिचय थोड़ा सा कठिन होता है, सबके लिए कठिन है, लेकिन जैसा भी आपको बताया गया होगा, हालांकि हमने तो बता दिया है, जैसा बताया होगा अगर आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो पद परिचय से भी सभी तो कठिन नहीं आते, थोड़ा बहुत कठिन होते हैं। तो आप अगर कम से कम बेसिक शब्दों को पकड़ लेंगे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, अगर बेसिक पकड़ लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता लेंगे कि वो वचन कौन सा है, लिंग पुल्लिंग क्या है, उसमें कारक कौन से हैं, जिस हिसाब से उसमें पूछा जाए बता लेंगे तो इसमें भी नंबर आपको मिल जाएगा। अलंकार 5 हैं, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति मानवीकरण, इसमें भी आप पढ़े होंगे तो जरूर कर ले जाएंगे। इस प्रकार से ये 4-4 नंबर के होंगे। इसमें कोशिश करिएगा कि 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो 4 ही आप हल करिए, अनावश्यक आप समय उनको करने में लगाएं, पूरी मेहनत करें, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आ जाइए क्षितिज भाग 2 खंड से, जिसमें से एक गद्यांश आएगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये तो है बहुत आसान उसे लग रहा है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब पिछली बार एक क्वेश्चंस देखे गए तो उसमें अपठित गद्यांश जो ये पठित गद्यांश आया था, इसमें किसी बच्चे को पूरे नंबर नहीं मिल पा रहे थे। अब क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये आसान होता है और बहुत बार आप लोग इसको बहुत वो ले लेते हैं, सहज तरीके से ले लेते हैं कि ये तो सही हो ही जाएगा। तो इसको भी जो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने का नियम है वो ये है, गद्यांश को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, फिर सटीक पढ़िए और जो गद्यांश में दिया गया है उसी हिसाब से उत्तर दीजिए। उसमें आप पूरे पाठ को आधार मत बनाइए, तो आपका उत्तर सही आएगा। इसके बाद फिर इसी से प्रश्न होंगे, 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा गद्य खंड से, ये आराम से हो जाता है। आप शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए प्रश्न में जो पूछा गया है उसी के हिसाब से उत्तर देंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा।
काव्यखंड से एक प्रश्न अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, पद्यांश आएगा, उसके आधार उस पर आधारित प्रश्न होंगे, उनका उत्तर आप सही तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी हो जाता है, कठिन बहुत नहीं होता, बच्चे ज़्यादातर नंबर प्राप्त कर लेते हैं। और जो ये प्रश्न आएंगे पद्यांश पे आधारित, इसका भी उत्तर ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं सही। अगर आप सही उत्तर जिस प्रकार से पूछा गया लिखेंगे, इसमें पूरा नंबर मिलेगा, पूर्णांक मिल जाता है। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, कृतिका से 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 का उत्तर आपको लिखना होगा, और ये 4-4 नंबर के होंगे। तो 4 नंबर थोड़ा सा बड़े वाले उत्तर होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इनका उत्तर जिस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से लिखिए। और चूंकि ज़्यादा इसमें नंबर है, तो आप एक जो व्यवहारिक नियम, हालांकि कोई नियम नहीं है, आप कम से कम 1 नंबर बराबर 2 लाइन इस फार्मूले में चलेंगे। जैसे 4 नंबर का है तो 8 लाइन के आसपास उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा, नंबर आपको पूरा इसमें सही आएगा। अब रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन में एक अनुच्छेद होगा जो 6 नंबरों का होगा। तो अनुच्छेद चूंकि पैराग्राफ होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए होंगे, तो उन पॉइंट्स को आपको लिखना नहीं है, उनको दिमाग में एक तरह से रखना है, और लिखते समय उन सभी पॉइंट्स को उसमें उतारना है। जब आप अनुच्छेद लिखें, तो अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो अनुच्छेद लिखते समय रिपीटिशन नहीं होगा, आप देखेंगे आप बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख पाएंगे। और इसमें 6 नंबर, अगर आपकी भाषा भी सही है, आपने सही लिखा है, तो पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं, नंबर कटता नहीं है। दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, इसका आप ध्यान रखिए। ज़्यादातर हाल आपने अभ्यास किया होगा, औपचारिक पत्र वे होते हैं जिनमें औपचारिकता निभाना जरूरी होता है। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिसमें औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाते हैं वो होते हैं अनौपचारिक। और औपचारिक जो आप अधिकारियों को लिखते हैं, पत्र के संपादक को लिखते हैं, जहाँ पर विषय लिखना जरूरी होता है। इसमें दिनांक का ध्यान रखिए, चूंकि प्रारूप पर नंबर होता है पत्र में, 1 और 3 इस रेशियो में बटा होता है, तो प्रारूप पर 1 नंबर मान लीजिए, भाषा के शुद्धता पर 1 नंबर, और जो आप कंटेंट लिखते हैं, जो बीच में आप लिखेंगे आपने किस हिसाब से लिखा है, उसके लिए 3 नंबर होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें दिनांक औपचारिक पत्र में नीचे और अनौपचारिक पत्र में ऊपर आता है, आप ध्यान रखिएगा, अगर इधर उधर करेंगे थोड़ा नंबर कटने की संभावना रहती है। इसके बाद फिर स्वावृत और ईमेल में विकल्प होगा, तो आप इसमें कोशिश कीजिए, अगर स्वावृत लिख पाते हैं तो अच्छा है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन नंबर मिल जाएगा। ईमेल में भी नंबर मिल जाएगा, बस आप प्रारूप का पालन करिएगा, क्योंकि ईमेल में आपको विषय नीचे डालना होता है, उसके बाद किसको संबोधित कर रहे हैं लिखना होता है, नीचे आप अपना भौतिक करके लिख देंगे, प्रारूप आप सही लिखेंगे, और जो भी मटेरियल जो विषय जिससे रिलेटेड है वो सब लिखेंगे तो नंबर अच्छा आपको मिल जाएगा। इसके बाद विज्ञापन लिखना और संदेश, तो इसमें दोनों आप कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें, जो भी आपको अच्छा लगे। विज्ञापन में चूंकि इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा वो फॉर्मेट बना करके, बॉर्डर लाइन बना करके अच्छे से लिखिएगा, नंबर इसमें 4 में 4 मिल जाता है। तो इन खंडों में जो चारों हैं, इसमें चारों में लगभग आप सही लिखेंगे, भाषा का ध्यान रखेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद है किसको नहीं पढ़ना है, ये 2-3 पाठ ऐसे हैं जिसमें से जिनका उत्तर आपको, जिन पाठों को आपको नहीं पढ़ना है, दिए तो गए हैं लेकिन वो उनको सीबीएसई ने हटा दिया है। उसमें है देव सवैया, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, हालांकि पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इससे प्रश्न नहीं आएगा। छाया मत छूना, इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना, इससे प्रश्न नहीं आएगा। कन्यादान, इसको भी नहीं पढ़ना है, इससे प्रश्न नहीं आएंगे। गद्य खंड में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इन दोनों से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कृतिका में यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और यार्ज पंचम की नाग, ये 2 पाठ दिए तो गए हैं लेकिन इनसे प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप इनको पढ़ने में भी अपना समय बेकार मत करिएगा। इस तरह से आप रिवीजन करिए और जो भी उत्तर आए साफ साफ लिखिए। एक उत्तर समाप्त होता है उसके तीनों खंडों को लिखिए, फिर 2 लाइन छोड़ करके 3 लाइन छोड़ करके दूसरा शुरू कीजिए। तो साफ साफ लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, और क्योंकि दूसरों के लिए आप लिख रहे हैं, दूसरों को मूल्यांकन करना है, तो अगर आप दूसरे का काम आसान करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। अर्थात परीक्षक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आप सही तरीके से लिखें तो आपको वो भी खुश होकर के आपको अच्छे नंबर देंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। परीक्षा में आप अच्छा करें, अच्छे नंबर से पास हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे जो पद्य पाठ हैं उनके भावार्थ के वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं,
आप उनको देख करके कविताओं का अर्थ समझ सकते हैं। भले भी आप क्लासरूम में बहुत अच्छा नहीं पढ़े हैं, या हो सकता है उस समय आपको कुछ दिक्कतें रह गई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप यहाँ पर वीडियो देख करके अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।